है। और खास तौर पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे ATGM की हम बात कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी कहती है कि जनवरी 2025 में शायद जैसलमेर के आसपास इसका पहली बार टेस्ट ट्रायल किया गया था। इसको डिजाइन करने को लेकर क्या क्या चीजें दिमाग में रखी जाती हैं? कि क्या कोई खास टेरेन को लेकर डिजाइन किया जाता है या फिर इसके डिजाइन के पीछे कोई और बात रहती है? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। पहली बात तो मैं कहूँगा कि आपके चैनल को आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप जिस तरह से हमारे स्वदेश में बने हुए हथियारों को जिस तरह से आप जनता के सामने ले जाते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। देखिए, भारत की जो टेरेन है, जो क्लाइमेट है, बहुत ही विकट है। दुनिया में इतनी विकट परिस्थितियां कहीं नहीं होती हैं। और यही कारण है कि जो विदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, कोई भी उस तमाम जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं जो कि आर्मी हमसे चाहती आई है। मैं उदाहरण दूंगा कि जैसे नाग 1 की बात करें तो उसका 4 किलोमीटर का रेंज था और उसको हर परिस्थिति में काम करना था, जिसमें कि जो भारत का थार डेजर्ट है, जहाँ का तापमान मई जून के महीने में 50 डिग्री से भी ऊपर निकल जाता है, और ये तो हवा का तापमान है। तपती जो रेत है, उस समय उसके आसपास की जो हवा है वो लगभग उबल रही होती है। तो जो इलेक्ट्रो-ऑप्टिक सीकर अधिकांश जो ATGM में लगे होते हैं, वो उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। वो टैंक को पूरी तरह ढंग से देख नहीं पाते हैं। जब खास तौर से जब हमें भरी दोपहरी में दोपहर से करीब 1 से 4 बजे के बीच में अगर टेस्ट करना हो, और हमला तो कभी भी हो सकता है, तो ये समस्या आती थी। और हमारे पास भी एक समस्या थी कि इतना एडवांस सीकर ना तो कोई बनाता था और ना हमारे पास भी हो पा रहा था। 2 किलोमीटर तक का रेंज हम बहुत पहले अचीव कर चुके थे, लेकिन 4 किलोमीटर करने में काफी समय लगा। हाँ, एक चीज और होती है जिसका, जो कि इस जो नाग 2 में भी जिसका उपयोग किया गया है और जो नाग 4 में 1 में भी थी, वो ये कि फायर एंड फॉरगेट के साथ साथ इसका लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च में क्या होता है कि हमने जिस दिशा में टैंक है, हमने मिसाइल को छोड़ दिया। अब जब मिसाइल उसके नजदीक पहुंचता है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में रह जाती है, तो उस समय उसका सीकर बहुत अच्छी तरह से टैंक्स को और उसके सतह को देख पा रहा होता है और वो बहुत सटीकता से वार कर सकता होता है। तो हम लॉक ऑन जब करते हैं, जब हम अपना और ये वायरलेस है, तो हम जो हमारा सैनिक उसको देख लेता है, उसके बाद अटैक करता है। तो हमें इन तमाम चीजों का ध्यान रखना था कि एक तो हर परिस्थिति में, ठंडे देशों में या जो कम गर्मी वाले देश है, वहां के तो आपको बहुत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिल जाएंगे, लेकिन भारत की जैसी परिस्थितियां हैं उसमें इन तमाम जरूरतों को पूरा करने वाले बहुत कम मिसाइल हैं। भारत ने, DRDO ने बहुत परिश्रम के साथ रवि सर, आर्मी बहुत पहले से 3rd जनरेशन ATGMs की डिमांड कर रही थी। क्या इस नाग मिसाइल को हम नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी से युक्त मान सकते हैं, जो नाग MK2 के रूप में है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी तो हमारे पास बहुत पहले से थी। ये तो हम लगभग आज से 20 वर्ष पहले भी हम डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं। जहां तक सवाल है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, इसका जो इलेक्ट्रोप्टिक सीकर है वो हर परिस्थिति में काम करता है। ये इंफ्रारेड के में काम करता है, तो दिन हो या रात तो उससे अंतर नहीं पड़ता। जो सबसे विकट परिस्थिति वो होती है जिस समय के तब की दोपहरी में, जून का महीना होता है, और उस समय जो रेगिस्तान में जो हवा है जमीन की सतह के आसपास, वो लगभग उबल रही होती है। तो इतनी टर्बुलेंस होती है हवा में कि जो सीकर है, इलेक्ट्रोप्टिक सीकर, वो पूरी अच्छे से काम नहीं कर पाता था। लेकिन आज हमारे पास वो सीकर है जो 4 किलोमीटर और उससे अधिक की दूरी में भी काम करता है। और इसमें दोनों चीजों को जरूरत पूरी करता था। लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, यानी कि लॉन्च करने से पहले हम इसको टारगेट पर लॉक कर सके, और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, यानी हमने फायर कर दिया और कुछ क्षण के बाद जैसे ही वो नजदीक पहुंचता है टैंक के, हम उसको लॉक कर देते हैं और वो ध्वस्त कर देता है टैंक को। अब रही बात इसके टेरेन की, देखिए भारत में टेरेन भी जो है हमारे, रेगिस्तान भी है, ठंडे रेगिस्तान भी है, गर्म रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी हैं और पथरीली जमीनें भी हैं, अपने घने जंगल भी हैं। तो ऐसे में हमें एक हल्के वाहन की आवश्यकता थी, जो कि खतरनाक, जहाँ पे माइंड हो, जहाँ पे के दुश्मन इन्फेंट्री को जाने में खतरा होता है। अब इन्फेंट्री क्या है, जब हमें किसी दुश्मन के इलाके में घुस के हमला करना होता है तो इन्फेंट्री लीड करती है, और
सबसे बड़ा खतरा इन्फेंट्री को होता है, जो आपके दुश्मन के टैंक होते हैं। तो अब ये जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, ये भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बेहद हल्का है, क्योंकि इसमें कंपोजिट्स का बहुत इस्तेमाल किया गया है। वो हमारी लेबोरेटरी जिसने कि मिसाइल्स के लिए कंपोजिट्स डेवलप किए थे, आज उन्हीं के सहयोग से हमने इसमें इसके लिए ऐसे कंपोजिट्स डेवलप किए हैं जो कि बेहद हल्के हैं, लेकिन मेटल धातु के समान ही ये स्ट्रांग भी हैं, और बम के जो गोलियां चलती हैं उनको रोकने में सक्षम है। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपका इतना हल्का है कि हम कहीं भी इसको पूरे देश में आराम से ले जा सकते हैं, पूरी रफ्तार से दौड़ सकता है, हमारे सैनिकों को आगे तक ले जा आप सही सकता कह है। रहे हैं